बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपको अगर रोज एक जैसा खाना मिले तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो धीरे धीरे आप खाने से बोर हो जाओगे। तो कभी ऐसा लगता है कि हम एक जैसा खाना क्यों नहीं खा सकते? जैसे कि मान लो कि हमें रोज रोटी सब्जी मिले डेली, तो आप बोर होगे ना, तो आप मम्मा से कहोगे कुछ डिफरेंट बनाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स की फूड की ज़रूरत होती है ना। हमारी बॉडी जो है वो एक टाइप के फूड से हेल्दी नहीं रह सकती है। तो आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक, अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, आप ये पूछोगे ये क्या चीज़ है? तो इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक, तो जैसे हमने दाल खाई या चावल खाया या रोटी खाई, तो ये डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट से बनती है ना। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। रोटी में आटा लगता है और दाल में मसाले लगते हैं, दाल लगती है। फिर सब्जियों में भी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होती है, उसमें मसाले, डिफरेंट टाइप्स के मसाले भी लगते हैं ना। तो ऐसा क्या है? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है इन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक, और ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। अब समझ में आया कि हम क्यों हमें डिफरेंट टाइप के फूड्स की जरूरत होती है? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्लियर? तो अब ये क्या है? अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। ठीक, फिर उसमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो अब जो हमारे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फूड आइटम में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, जो कि कंपोनेंट होते हैं फूड के। और उसमें कौन कौन से मेन जो 5 हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, ये 5 हो गए। तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी प्लेट में, जो खाने की प्लेट मिलती है नॉर्मल, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? जो मम्मी खाना देती है, लंच देती है या डिनर देती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोचो और बताओ। तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है? या तो राइस होता है और या रोटियां होती हैं। अगर आप प्लेट को देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? दाल या रोटी, रोटी या चावल। तो आपको कभी लगता है कि इस रोटी और चावल में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ मिलता है खाने को? मिलता है ना। तो रोटी और चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। ठीक, इसी तरीके से ब्रेड में और पोटैटो में, मतलब आलू में, स्वीट पोटैटो में और बाजरा में, ज्वार में, इन सारी चीज़ों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है ना। इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो ये हमारी जो प्लेट है खाने की, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। बिना एनर्जी के कुछ हो सकता है? अगर आप एक दिन बीमार पड़ जाओ और आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, आप एकदम थक जाओ, तो आप कुछ कर सकते हो? आप खेलने भी नहीं जा सकते हो, आप ना खेल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना खा सकते हो, नहीं होगा। तो इसलिए हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब क्या है? अब हम आ गए प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो एक है वो अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब ये कैसे? क्यों? ये हमारे जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इसे कहा जाता है। इसे क्यों बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन से हमें हमारी ग्रोथ होती है ना। हम लंबे होते हैं, हम बड़े होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तो ग्रोथ होती है। तो जल्दी जल्दी सब लोग कहते हैं ना प्रोटीन रिच फूड खाओ, कहते हैं ना, मम्मी लोग कहती है प्रोटीन रिच फूड खाओ। तो अब ये प्रोटीन रिच फूड कौन सा होता है? जैसे बहुत सारी दालें, पल्सेस, जैसे तुअर दाल, यानी कि अरहर की दाल, मूंग दाल, चना, छोले, इस सब में क्या है? इस सब में प्रोटीन है। ठीक, इसके अलावा दूध है, या जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश, मीट, एग, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन रिच फूड बच्चों को खाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इसके बाद फैट्स पे। तो जो फैट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक,
अब ये कैसे? क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। और फैट हमें मिलता किस चीज़ से? ये तो आपको सबको पता होगा, बटर से, घी से, ऑयल से, फिश से, मीट से, सबसे हमें फैट मिलता है। तो अब फैट जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे एक जो हमें प्लांट से मिलता है और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? जैसे सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो आपने देखा है ना कि मम्मा डिफरेंट डिफरेंट ऑयल में वेजिटेबल्स बनाती है, सब्जियां बनाती है घर में, या और भी चीज़ें बनती है। तो कुछ तो मस्टर्ड ऑयल में बनेगा, कुछ सनफ्लावर ऑयल में बनेगा, कुछ कोकोनट ऑयल में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं फैट्स। और उसी तरीके से जब हम फिश खाते हैं या मीट खाते हैं या बटर खाते हैं या घी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। तो ये फैट हमें कहाँ से मिला? एनिमल से मिला। तो फैट हमें किस किस चीज़ से मिल सकता है? हमें प्लांट से भी मिल सकता है और हमें एनिमल से भी मिल सकता है। और आपको जैसे पता है ना, नट्स, आप लोग नट्स खाते हो ना? मम्मा लोग कहती है कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ, काजू खाओ, ये सारे नट्स होते हैं, खाते हैं ना आप लोग? सब बच्चे खाते होंगे। तो उनमें क्या होता है? उनमें भी फैट्स होता है, ठीक, उनमें भी फैट होता है। तो आप समझ गए कि फैट कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम? विटामिन्स एंड मिनरल्स पे। तो इसका नाम भी तो आप लोग ने सुना ही होगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये किससे मिलता है हमें? ये हमें मिलता है डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल से और फ्रूट्स से। तभी तो कहा जाता है कि फ्रूट्स खाओ, बहुत सारे और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाओ, या हरी सब्जियां खाओ, या बहुत सारी वेजिटेबल्स खाओ, और फूड में बहुत ज़्यादा सब्जी को इंक्लूड करो, है ना? तो ये किस लिए होता है? ये होता है कि हमें जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स मिले, ठीक है। तो इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स मैं पढ़ा रही हूँ, इसके बारे में मैं अपने डिटेल में आगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगी। अभी बस आप ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक। लास्ट में हम किस में आ गए? सेकेंड लास्ट में क्या आ गए हम? डाइटरी फाइबर और रफेज। जो डाइटरी फाइबर है उसे हम क्या कहते हैं? रफेज। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो और ये किस में होता है? ये फ्रूट्स में होता है। तभी तो कहते हैं कि फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप फ्रूट खाओ। ज़्यादा अच्छा क्या है? फ्रूट जूस से ज़्यादा अच्छा फ्रूट्स है। क्यों? क्योंकि इससे हमें रफेज मिलता है ना, फाइबर्स मिलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक। लास्ट में हम किस पे आ गए? लास्ट में हम आ गए वाटर पे। तो वाटर तो जैसे आपको सबको पता ही है कि वाटर हमारी बॉडी में 70% क्या है? वाटर है। तो वाटर तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो अब हमने ये समझ लिया कुछ न्यूट्रिएंट्स। जो मेन 5 न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है ये मेन 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और उसके बाद हमें मिलता है डाइटरी फाइबर भी बहुत ज़रूरी है और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में समझ लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने खाना खाया, अभी तक आपको पता चल गया कि खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, सब कुछ होता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप ये बता सकते हो कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम है उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि विटामिन्स है कि मिनरल्स है, क्या है, तो आप बता सकते हो? ये कैसे आप बता सकते हो कि इसमें क्या चीज़ है? नहीं बता सकते हो ना। तो इसको बताने के लिए इसमें क्या किया जाता है? इसमें टेस्ट किए जाते हैं कुछ, जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे? टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब हम स्टार्च के टेस्ट के बारे में जानेंगे। अभी स्टार्च क्या चीज़ है? अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं स्टार्च क्या है ना। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे स्टार्च है, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर आपके डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स जो हैं वो क्या हैं? वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारी बॉडी में मेनली क्या होता है? हमारी बॉडी में मेनली स्टार्च और शुगर होता है। तो वो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है हमको, कि हमें पता करना है कि इस खाने में स्टार्च है कि नहीं, ठीक। जो घर में बना हुआ चावल है, राइस मम्मा बनाती है ना, उसको आप थोड़ा सा ले लो राइस को, और उसके बाद उसमें क्या करोगे? उसके बाद उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे, ठीक। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा?
अगर आपका स्कूल खुल जाए तो आपको लैब से मिलेगा, और नहीं तो आप जो मेडिसिन की शॉप होती है वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप आयोडीन का सॉल्यूशन ले सकते हो। ये आयोडीन का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ये गोल्डन ब्राउन कलर का आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। अब आपको और क्या करना है, आपको एक ड्रॉपर लेना है। ठीक, और क्या करना है, जो आपका चावल है, जो राइस है, उस पर आप 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, मतलब जो जिसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ हो, उस आयोडीन सोल्यूशन को आप क्या करोगे, उस राइस पे डालोगे 2 to 3 ड्रॉप। और फिर आप क्या देखोगे कि जो राइस है वो किस कलर में बदल जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। तो इससे क्या प्रूफ होता है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो इसमें राइस में क्या था, राइस में स्टार्च था। ठीक, तो अगर जब भी आपको फूड में स्टार्च आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे। और अगर वो फूड जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो जो फूड में स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। और अगर नहीं बदलता, उसका वही कलर रहता है या कुछ और कलर हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, रेड हो जाता है, इसका मतलब उस फूड में स्टार्च नहीं है। तो अब आप आराम से पता कर सकते हो ना, अगर आपके पास आयोडीन सोल्यूशन है और आपसे किसी ने पूछा कि इसमें क्या है, ये जो आप खा रहे हो, तो आप फट से उसका टेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टेस्ट किसका करेंगे हम, नेक्स्ट टेस्ट करेंगे हम प्रोटीन का। अब आपको पता करना, आपने स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो पता कर लिया, लेकिन अब आपको किसके बारे में पता करना है, अब आपको प्रोटीन के बारे में पता करना है। ठीक, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। स्टार्च में तो सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत थी, लेकिन जो प्रोटीन है उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, उसके सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और क्या चाहिए, और आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। ये क्या होता है, NaOH। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, जो पतली टेस्ट ट्यूब होती है, आपने कभी लैब में देखा है ना, उसकी कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है टेस्ट ट्यूब, जिसमें सारे टेस्ट किए जाते हैं, एक वो चाहिए। और फिर ड्रॉपर चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब इसके बाद जब आपको मान लो आपको दाल करनी है ना, कि दाल में प्रोटीन है कि नहीं, जो दाल आप खाते हो, तो उसको अगर वो सॉलिड है तो उसका आपको पेस्ट बना लेना है। ठीक, और उसको किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको खूब अच्छे से शेक कर लो। ठीक, कर लिया शेक। अब उसके बाद उसमें क्या करेंगे, अब उसमें क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कितनी ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, 2 ड्रॉप्स। ठीक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हमने 2 ड्रॉप्स डाल दी। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स किसकी, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी 10 ड्रॉप्स हम डाल देंगे उसके सॉल्यूशन की। तो हम ये देखेंगे कि क्या हुआ, जो आपने प्रोटीन लिया था, मतलब जो दाल ली थी, उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा पर्पल यानी वॉयलेट, है ना। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाता है और उसमें कलर आ जाता है पर्पल या वॉयलेट, तो इसका मतलब क्या है कि इस खाने में आपके पास क्या है, इस खाने में प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, उसका सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, फूड तो चाहिए ही चाहिए, और ड्रॉपर चाहिए, जिससे कि और एक टेस्ट ट्यूब और चाहिए, जिसमें कि आप फूड को टेस्ट कर सको कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। तो अगर आपको किसी भी फूड में प्रोटीन टेस्ट करना है तो पहले आप ये सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद उसमें ये सॉल्यूशन डाल के आप देख लोगे। अगर पर्पल कलर आता है यानी कि वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रोटीन का टेस्ट। अब इसके बाद हमारा कौन सा टेस्ट है, अब हम फैट्स का टेस्ट करेंगे कि हमारे खाने में फैट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आप टिश्यू पेपर ले लो। ठीक, तो आप मान लो कोई चीज़, सबसे अच्छी चीज़ खाने में आप लोगों को क्या लगती है बच्चों को, चिप्स लगती है ना। तो आप क्या करोगे, चिप्स लोगे और आप टिश्यू पेपर पे चिप्स को डाल दोगे, और उसके बाद उसको अच्छे से टिश्यू पेपर को चिप्स के ऊपर दबा दोगे, मतलब चिप्स को क्रश कर दोगे उसके अंदर। और थोड़ी देर बाद जब आप जब चिप्स हटा दोगे, और जब उस पर अगर आप देखोगे जो आपका टिश्यू पेपर है उसके ऊपर अगर आपको ऑयल का पैच दिखेगा, तो इसका मतलब कि इसके अंदर फैट है।
और आप क्या कर सकते हो, जो ऑयल का पैच है आप उसको किसी लाइट के आगे लगा के देखोगे उस पेपर को, तो आपको हल्की हल्की सी लाइट अंदर आती दिखेगी। मतलब वो थोड़ा सा उसमें से लाइट जो है वो आर पार जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि वो लाइट को रोक दे, ठीक। तो उसमें अंदर से आपको थोड़ी सी लाइट भी दिखेगी, तो इसका मतलब इसमें फैट है। तो ये तो हो गया फैट का टेस्ट। तो आपके कोर्स में अभी क्या क्या है, आपके कोर्स में अभी स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट्स के टेस्ट हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स के टेस्ट जो है वो आपको आगे बड़ी क्लासों में सीखने को मिलेंगे कि कैसे किए जाते हैं ये टेस्ट, ठीक। तो अभी आपने ये सारे टेस्ट समझ लिए, तो अब मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, सारे टेस्ट और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो एक बार और रिवाइज कर लें कि क्या क्या हमने सीखा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी गिविंग होते हैं, फिर प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर फैट्स ये भी एनर्जी देते हैं हमें, और उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स ये क्या करते हैं, ये हमें डिजीजेस से बचाते हैं। जो भी हमारे जो टूथ हैं, गम हैं और आईज हैं, बोन हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद डाइटरी फाइबर यानी रफेज के बारे में जाना, जो कि हमें जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है। और क्या जाना, और वाटर, ये तो ज़रूरी है ही। और इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने समझा स्टार्च के टेस्ट के बारे में जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और फिर प्रोटीन के टेस्ट के बारे में, और लास्ट में फैट्स के टेस्ट के बारे में समझा, ठीक। तो अभी भी लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी बातें डिटेल में समझा दी है, लेकिन अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, जिससे और बच्चे देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।